मेरी YouTube चैनल आईटेक क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डिग्री रीमर। तो आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से इजी मेथड आपको बताता हूँ फार्मूले कैसे बने हैं। तो कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री रीमर, ये इसके ऊपर हमेशा ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही है। तो आज देखेंगे, आपको एक ध्यान में रखना है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड रेशो है। डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू f minus 32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू डिग्री रीमर डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू k minus 273 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करता हूं। तो ये जितने भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को मैं एक छोटा रूप देता हूं। तो 25 जा 100, तो यहाँ पे 5 आएगा। 29 जा 180, 9 आएगा। 24 जा 80 मतलब 4 आएगा, और 25 जा 100 यानी 5 आएगा। मतलब आपका बन गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू f minus 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0 डिग्री रीमर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू k minus 273 डिवाइडेड बाय 5। ये आपका एक रेशो बन गया है, 4 रेशो है। ये 4 रेशो से हमें जो भी चाहिए वो बना सकते हैं। तो मेरे को चाहिए कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जहां पर भी C और F है वो 2 रेशो लेंगे और उस 2 रेशो को सिंप्लीफिकेशन करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, डिग्री सेंटीग्रेड इंटू मतलब C इंटू 9, तो 9C हो जाएगा। 9C क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ये हो जाएगा 5 इंटू f minus 32। अब देखो, ये 2 लिया मैंने, 2 रेशो लिया। अब इसके ऊपर से ये जो 32 है, ये 5 का इधर ला लो, मतलब क्या हो गया 9 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। C है ये, यहाँ पे 32 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये हो गया यहाँ पे 32 प्लस बचा क्या है ये, मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो आप, डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला मिल गया आपको। डिग्री सेंटीग्रेड दिया है टेम्परेचर, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का एक फार्मूला मिल गया। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा प्लस 32। इस फार्मूले के ऊपर से हम सेंटीग्रेड का डिग्री फ़ारेनहाइट कर सकते हैं। मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी देखो, ये जो जहां पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है, ये 2 रेशो को सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशन करके हम ये डिग्री सेंटीग्रेड का कन्वर्शन, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्शन डिग्री सेंटीग्रेड में जो होगा उसका फार्मूला निकालेंगे। तो C इंटू 9 मतलब 9C, और ये 5 इंटू f minus 32 ये आया। अब मेरे को चाहिए सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो C को यही रहने देते हैं, ये जो 9 मल्टीप्लाई है इसको इधर लाते तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब फार्मूला बनेगा C इज इक्वल टू 5/9 इंटू f minus 32। तो ये फार्मूला बन गया आपका डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेंटीग्रेड का। अब उसी तरीके से मैं डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन के साथ में जो फार्मूला बनाने वाला हूं। अब देखो, ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये 2 रेशो डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पर है k minus 273 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 5 कट गया, बचा क्या C इज इक्वल टू k minus 273। मेरे को अब देखो क्या हो जाएगा, बनाना क्या है केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन बनेगा, मतलब k इज इक्वल टू C प्लस क्या हो जाएगा 273। ये फार्मूला बन गया। इसके ऊपर से हम डिग्री सेंटीग्रेड का कन्वर्शन करेंगे केल्विन में। अब अपने पास बचा है क्या है,
डिग्री सेंटीग्रेड का कन्वर्शन करना है मेरे को, कन्वर्ट करना है डिग्री रीमर में। अब डिग्री रीमर में और सेंटीग्रेड में ये दो जो फार्मूले इनको लाते हैं नजदीक। अब देखो यहां पर देखते हैं हम, बचा क्या है डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे है डिग्री आर डिवाइडेड बाय 4। अब करना क्या है, रीमर में कन्वर्ट करना है, मतलब ये चाहिए आपको। तो आर इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा 4c होगा, और ये 5 इंटू आर है, आर चाहिए मतलब आर इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5 इंटू सी। ये फार्मूला एक आपका बन गया है, मतलब आपका डिग्री सेंटीग्रेड का कन्वर्शन डिग्री रीमर में होगा। फार्मूला बन गया आपका आर इज इक्वल टू 4/5 इंटू सी। कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फार्मूला है आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब ये फार्मूला का यूज करके हम आसान तरीके से किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड का डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्शन कर सकेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कन्वर्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फार्मूला आपके पास है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे इस फार्मूला में हम लिखते हैं 9/5 और डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, टेम्परेचर है 37, तो 37 यहाँ पे लिख दूंगा मैं, 37 लिखा प्लस 32। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे तो 9/5 का जो कन्वर्शन होगा तो ये 37 डिवाइडेड बाय 5 ये हो जाएगा आपका 5 7 जा 35, मतलब ये हो जाएगा, और बचा 2 मतलब 20, तो 5 4 जा 20 हो जाता है। मतलब आपका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगा 7.4 इंटू 9 प्लस 32। अब 9 4 जा 36 या 6 बचे 3, 9 7 जा 63, 63 प्लस 3 मतलब 66, 66.6 प्लस 32, इनका एडिशन होगा 98.6। अब मतलब क्या हुआ, किसका आया 37 डिग्री सेंटीग्रेड का कन्वर्शन बन गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान में आया। अब दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं आपको। अब देखो ये कन्वर्ट -40 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएंगी -40। अब -40 क्या होगा सिंप्लीफिकेशन इसका, तो देखो 5 8 का -40 मतलब यहाँ पे आ जाएगा -8, वैल्यू आएंगी -8। 9 इंटू -8 कितना होगा -72 और प्लस 32, -72 प्लस 32 -40। मतलब ये किसका बन गया, आप देखो -40 डिग्री सेंटीग्रेड का बन गया है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। अब डिग्री सेंटीग्रेड का फार्मूला है अपने पास, आसान फार्मूला, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, कन्वर्ट 36 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। अपने पास फार्मूला है डिग्री सेंटीग्रेड का। अब डिग्री सेंटीग्रेड का फार्मूला जो है उसमें वैल्यू डालते हैं। अब देखो 5/9 इंटू टेम्परेचर कितना है डिग्री फ़ारेनहाइट में 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे वैल्यू लिखो 36 डिग्री फ़ारेनहाइट और माइनस 32, 9 चौक 36, 9 4 जा तो बोलेंगे हम तो 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू मतलब 5 इंटू 4 माइनस 32, कितना आया, ये आया 20 और माइनस 32, मतलब कितना हो गया -12। तो ये -12 क्या हो गया आपका डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड। किसकी वैल्यू दी 36 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू बन गई है -12 डिग्री।
कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन. केल्विन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273. अब एग्जाम्पल लेते हैं हम. कन्वर्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन. केल्विन का फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. जो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वहां पे लिखेंगे वैल्यू हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, मतलब के इज इक्वल टू आपका बन गया 303. तो आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 303 केल्विन. कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डिग्री रिमर. अब देखो आर का फार्मूला जो बनेगा डिग्री रिमर इज इक्वल टू 4/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. कन्वर्ट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डिग्री रिमर. तो आर का फार्मूला आपके पास है आर इज इक्वल टू 4/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड. डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे सी की जगह मैं लिखूंगा 80 डिग्री. 5 16 जा 80, मतलब 4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 16. 5 1 का 1 और 5 16 का 80, तो 4 इंटू 16 मतलब हो जाएगा 64 इंटू 64. तो यहाँ 16, तो ये बन गया 64. मतलब आपका वैल्यू क्या हुआ 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 64 डिग्री रिमर. ये हो गया आंसर. ध्यान में आया. मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरी YouTube चैनल ITech क्रिएटर को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.